अच्छा, अली अहमद कुर साहब, जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप सबको जानते हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। शफ़ी सिद्दीकी साहब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और हाशिम काकड़ साहब जो हैं वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं। तो ये सीनियर जजेस जो हैं उनको लाया गया है। इसमें एक सलाउद्दीन पनोर साहब हैं और एक शकील अहमद साहब हैं। ये चीफ जस्टिस नहीं है, बाकी तो चीफ जस्टिस साहिबान हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप समझाएंगे कि आपको एतराज़ किस बात पर है? इनमें से कुछ जजेस को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बाकियों से नहीं। जजेस अच्छे हैं बुरे हैं इससे मुझे ताल्लुक़ नहीं, या आज हमारे जो वकील साथी थे कितने काबिल हैं कितने नहीं हैं, हम वकील एक दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर बेसिकली ये हामिद मीर साहब, हम देखें, हम पाकिस्तानी इस मुल्क के शहरी सिविलाइज्ड हैं या नहीं, महज़ब हैं या नहीं, आप इसको छोड़ दें। मगर दुनिया इस वक्त 21st सेंचुरी जो है ये महज़ब दुनिया की सेंचुरी है। सारी दुनिया महज़ब है, तो हम सारी महज़ब दुनिया के साथ हमने आगे चलना है और उसी रास्ते पे हमने आगे बढ़ना है। जिस तरीके से ये सारे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जजेस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एलिवेशन, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, अपॉइंटमेंट है, नौकरी है। एक जगह पे ला के आप एक सैलरी के साथ बिठा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 26th अमेंडमेंट आज चौथा महीना जा रहा है, पिटीशंस दाखिल की हैं, अली ज़फ़र साहब ने, सब ने हमने किए हैं, मेरे नाम से भी सब। उसको आप उसको मैटर को फिक्स नहीं करते। उसे जब मंसूर अली शाह साहब ने कस्टम रेगुलरिटी केस में जब एक क्वेश्चन रेज हुआ, उस पर जब उन्होंने मैटर फिक्स किया, तब इनको ये आईनी कमीशन वालों को, आईनी पे जो बेंच है, जो सैलरी ले रहे हैं, जो बेनिफिशरी है, 25 लाख रुपए ये सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, ये नौकर हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, जज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, मैं यही कहता हूँ ना, जिस तरीके से ये बदनीयती से ये लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट का जो हमारे डिमांड है, वकला का डिमांड है, सारी दुनिया का डिमांड है 26th अमेंडमेंट के खिलाफ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये है कि आप तो खुद हमेशा जमहूरियत के और आइन की अमलदारी के अलंबरदार रहे हैं। तो अगर एक पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है अक्सरियत के साथ, तो आप कैसे ये मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो इसको ख़त्म कर दें? अमीन मीर साहब, आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये छोटे छोटे लोग हैं, बोने हैं, खुदा की कसम। क्या आप कौन सी पार्लियामेंट की आप बात करते हैं? वो पार्लियामेंट जो इससे पहले की पार्लियामेंट्री है, यही की पार्लियामेंट थी जो 10 मिनट के अंदर उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन दिए। ये अपने मैंने बहुत बड़ी चीज़ होता है, सेनेटर बहुत बड़ी चीज़ होता है, रिस्पेक्ट है, कमांड है। 10 मिनट के अंदर उन्होंने एक जनरल को जो है एक्सटेंशन दिया। आज जो असम्बली है, जिस तरीके से ये 26वीं तरमीम पास हुई है, मैं कहता हूँ कि आदमी को शर्म से डूब मरना चाहिए। मगर आप देखें, फ़ख्र से कहते हैं ये वो जो बलूचिस्तान के सेनेटर्स और उसको लाए गए, जिसको सरदार अख्तर जान ने कहा कि मैंने इनको कहा वोट नहीं देंगे, मगर आप उनको ले आए। तो आप इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं मानते? नहीं मानते, नहीं, मैं सब नहीं मानते। आप भी अपने दिल पे हाथ रखे कहें कि आप मानते हैं इसको। तो मैं तो अपना दिल जो है वो मेरा कह रहा है इस तरफ चले जाओ, अकील मालिक की तरफ। अकील मालिक साहब, आप जिस पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अली अहमद कुर साहब, उसको पार्लियामेंट ही नहीं मानते। देखिए, मैं बसद एहतराम ये ज़रूर कहूँगा, इनके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग पूरे उस आग की भट्टी और प्रोसेस से गुज़र के आए हैं। जो 1 साल जिसका कंप्लीट हुआ, अभी कल परसों 1 साल कंप्लीट हुआ 8 फरवरी को, और ये 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है, ये इस पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत के साथ की है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, या आइन के अंदर जो दायरा कार दर्ज है हर इदारे का, हर उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में या स्कीम ऑफ थिंग्स में, वो तो यही है। पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनके अपने अपने काम हैं। अब हमने अपना काम कर दिया, किसी को हमारा काम पसंद ना आए तो फिर इसमें क्या कहा जा सकता है? ये तो खुद मेरे से बेहतर आइन और कानून को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो चैलेंज भी नहीं हो सकती, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो पीछे पास प्रेसिडेंट्स मिलते हैं आपको कि वो चैलेंज हुई। अब अगर चैलेंज हो गई, उस पर नोटिस हो गए
किधर थे ये तमाम तर मेरे वकला भाई बहनें, ये तमाम तर तंजीमें क्या कह रही हैं? अब ये सुने कि तंजीमें कहती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है आप कहते हैं पॉलिटिसाइज है, ठीक है, वो कहती है कि ये गलत है, ये जो आप कर रहे हैं ये इलीगल है। मैं बताया जो बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, जी, पाकिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक मुश्तरका अलामिया है। वो कहते हैं जी अफसोस है वकला बरादरी में कुछ सियासी धड़े मखसूस सियासी एजेंडे के तहत अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी धड़ेबंदी और एहतजाज को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये बेकार मशक है जो नाकाम होगी। हम मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम कार्रवाइयों और 26वीं आइनी तरमीम की मुकम्मल हमायत करते हैं। लेकिन अकील मलिक साहब, अली अहमद कुर साहब कहते हैं कि मैं इस पार्लियामेंट को मानता ही नहीं। मैं वही कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। जिन लोगों का आपने नाम लिया ये सारे वकील हम समझते हैं। अगर कोई इस वक्त बैठे हैं रऊफ फताह साहब जो हैं वो आपके बलूचिस्तान के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार के मुंतखब सदर हैं। आपने किसको वोट दिया? और ये जितने हम देखो, हम कोई इख्तिलाफ, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमने सुबह फिर मिलना है मेरा, मगर ये है हम भी दूसरे लोग भी इलेक्ट होते रहे, दूसरे लोग भी। अच्छा चलें जरा उनसे बात इनसे मैं दोनों से गुजारिश है आप इनसे पूछ लें कि इन्होंने वोट किसको दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में। हाल ही में हुए हैं ना, अक्टूबर में ही हुए हैं, उसी टाइम पे हुए जब आपने किसको वोट दिया? आपने किसको वोट? वो मेरा खुदा जानता है। नहीं मैं इस वक्त नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन बात यह है मीर साहब कि 26वीं आइनी तरमीम इसी पार्लियामेंट ने पास की, दोनों बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने पास की। अब वो चैलेंज अगर हुई भी है, उस पर नोटिस इशू हो चुके हैं तमाम तो फ्री कैन को, पार्टीज़ को। ये कहते हैं कि हम सड़क पे जो है वो नतीजा लेंगे। जो आईनी जिम्मेदारी है, मुझे ये बता दें, ये मेरी दी हुई जिम्मेदारी तो नहीं है, आइन ने जिम्मेदारी दी है ना। आज मेरे भाई बैरिस्टर अली जफ़र साहब को, उनको अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। ये आइन में दर्ज है कि ये जेसीपी के मेंबर हैं, मेरी ख्वाहिश से नहीं है, ये मेरे कहने पे नहीं है, ये आइन ने जिम्मेदारी दी है और पाकिस्तानी कौम की अमानत थी, इनको वहाँ पे होना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती होती है, ये बैठते हैं। सिंध हाई कोर्ट की होती है, ये बैठते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की होती है, ये बैठते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की होती है, ये बैठते हैं। आज क्यों नहीं बैठे? और मावराए आइन और कानून आज बिल्कुल मीर साहब कोई काम नहीं हुआ। क्या लाहौर हाई कोर्ट से जो एक जज साहब आए थे उस पे इतराज था, वो टेक अप नहीं हुआ ना मामला? जवाब ले लेना। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो वैसे ही राइट थी। अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जिन पे आपको इतराज है, उनका मामला आज नहीं टेकअप हुआ, तो फिर आपको इतराज किस बात पे था? जी देखें, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बिल्कुल एक तरह से मैं इनसे एग्री करूंगा कि हमारी आइनी जिम्मेदारी है, और हम बैठे जब पंजाब के जजेस की बारी आई, पेशावर के जजेस की बारी आई, बलूचिस्तान के जजेस की बारी आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की बारी आई, ये जानते हुए कि हमारे पास वोट्स नहीं हैं और हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमारा एक भी नॉमिनी एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको एक या दो से ज़्यादा वोट पड़े ही नहीं किसी नॉमिनी को। लेकिन इस सब को जानते हुए हमने कहा कि हमने कम से कम मुशावरत ज़रूर करनी है, अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करना है। और वो मौक़िफ़ पेश करने से फ़ायदा ये हुआ कि अच्छे जज आए, अच्छे जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, तो उससे हमने कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का मामला, अगर ये कंट्रोवर्सी ना चलती सीनियरिटी की, तो हम ये बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार थे। अब मसला ये है कि अकील साहब कह रहे हैं कि शायद इनको नहीं जिक्र किया गया जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ट्रांसफर थे। ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स लेकिन अभी तो उनकी सीनियरिटी का मसला जो था वो उसके बारे में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उन्हीं के हक में फैसला कर दिया ना जी। अब वो चूंकि वो अभी फैसला होना है कि वो तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फैसला किया है, हाँ। लेकिन जुडिशल साइड पे अभी फैसला होना है कि क्या उनकी सीनियरिटी जो आमिर साहब ने की है, जस्टिस आमिर साहब ने, वो दुरुस्त है या नहीं। इसका अभी जुडिशल साइड पे फैसला होना है। तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि या तो उनको कंसिडर ही ना करें, उनको चीफ जस्टिस के लिए भी कंसिडर ना करें, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी कंसिडर ना करें, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने शायद यही जो जज साहिबान हुए हैं, हमारा भी प्रिंसिपल यही होता कि सीनियर मोस्ट को करें और चीफ जस्टिस को कर दें। तो हमारा शख्सियात के साथ इख्तलाफ नहीं था, बिल्कुल सारे जजेस ऑनरेबल हैं और सारे जजेस चीफ जस्टिस हैं अपने अपने, और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर होगा और जो लोड है वो कम होगा। लेकिन हमें इन असूल, मुझे कम अज़ कम बिल्कुल असूल
पे मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और वो मैं उस पर बिल्कुल कायम हूँ कि या तो उनको जो ट्रांसफर्ड जजेस हैं उनको आप कंसिडर ही ना करें और आप कहें कि हाँ जी हम JCP जो है उनको चीफ जस्टिस या उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है। फिर तो कोई हमें इशू नहीं है, हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे और करते। लेकिन ये भी नहीं किया। दूसरी तरफ हमने कहा कि चलें आप जुडिशली फ़ैसला कर लें कि सीनियर कौन है, हम फिर भी हमें वो मंजूर होगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो फिर हमारा असूली तौर पे उस जगह पे बैठ के इस वाली प्रोसीडिंग्स में शामिल होना दुरुस्त नहीं था। हम अगली प्रोसीडिंग्स जो होंगी हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस की उसमें हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारा मेरा ख्याल है असूल के मुताबिक ही मौक़िफ़ था और उस पर बेशक आप डिसएग्री करें या आप उसको वकील साहब कहें कि नहीं वो दुरुस्त नहीं था मौक़िफ़, लेकिन मेरी लिहाज से मैं तो उस पर कायम हूँ।